हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का थोड़ा सा चैप्टर रह गया इसमें, वो डिस्कस करते हैं आज। देखिए, हमारा हेडिंग है डायलिसिस। डायलिसिस क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इन केस बोथ द किडनी ऑफ अ पर्सन फेल टू वर्क, यदि अगर किसी की दोनों किडनियाँ फेल हो जाती हैं वर्क करने में, द टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्युमुलेटिंग इन द ब्लड कॉजिंग पॉइजनिंग। यानी क्या होता है, जो ब्लड में जितना भी पॉइजन है वो ब्लड में मिलना शुरू होता है, वो क्या होता है, ख़तरनाक होता है, क्योंकि हमारे जो जितनी भी ब्लड में इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, वो निकलना बहुत ज़रूरी है। इफ़ दिस कंडीशन कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग इट मे बी फैटल, कैसे घातक हो सकती हैं। अगर ये कंडीशन चलती रही तो कैसे हो सकती हैं, घातक हो सकती हैं कि अच्छे से वर्क नहीं कर पाए किसी की किडनी, ठीक है, इसमें मौत भी हो सकती है इंसान की। इन सच केसेस एन आर्टिफिशियल किडनी इज यूज्ड फॉर रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस फॉर द ब्लड। ये कह रहा है कि इन सच केसेस, इस केसेस में क्या होता है, जब आर्टिफिशियल किडनी को यूज़ किया जाता है रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से जो टॉक्सिक सब्सटेंस बना है उसको रिमूव करने के लिए। दीज आर्टिफिशियल मशीन्स आर कॉल्ड डायलाइजर। ये जो आर्टिफिशियल मशीन है जो क्या की जाती है, रिमूव करने के लिए ब्लड से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको रिमूव करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं डायलाइजर, ठीक है। ये डायलिसिस मशीन भी बोल सकते हैं। एंड ये जो प्रोसेस चलती है डायलिसिस की, इस डायलाइजर की जो प्रोसेस हो रही है, इम्प्योरिटीज़ निकाली जा रही हैं, ब्लड से पॉइजन निकाला जा रहा है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। इसको बोलते हैं डायलिसिस बोलते हैं या हीमोडायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट पेज पर 113 पर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वेटिंग, ठीक है। बिसाइड किडनीज आवर स्किन आल्सो हेल्प इन एलिमिनेटिंग वेस्ट, यानी कि किडनी के अलावा भी जो हमारे स्किन है वो भी क्या करती है, एलिमिनेट करती है जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, ठीक है। इट एक्सक्रीट्स एक्सेस ऑफ वाटर, यूरिया, सॉल्ट एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सेट। यानी कि जो देखा होगा आपने, पसीना जो निकलता है हमारा, तो उसमें भी ये सारी इम्प्योरिटीज जो होती हैं एलिमिनेट होती है हमारी बॉडी से। दीज वेस्ट प्रोडक्ट आर कैरीड बाय द ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दीज वेस्ट प्रोडक्ट यानी जितने भी ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं आर कैरीड बाय द ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स, यानी कि क्या ब्लड के द्वारा ये रिमूव होते हैं, हमारे ब्लड के द्वारा कलेक्ट होंगे, ब्लड के ही द्वारा क्या रिमूव हो जाते हैं हमारी बॉडी से। हमें पसीना आता है तो ब्लड से ही जो इम्प्योरिटीज हैं वो बाहर निकल जाती है। टू द स्वेट ग्लैंड इन द स्किन, स्वेट ग्लैंड कहाँ होती है, हमारी स्किन में लगा हुई होती है, जिससे कि स्वेट जो है निकल जाता है स्वेट ग्लैंड के द्वारा। एज स्वेट एवापोरेट्स इट कूल द बॉडी, स्वेटिंग हेल्प्स टू कूल डाउन आवर बॉडी व्हेन इट इज वेरी हॉट। अगर आपने देखा हो कभी हम भागते हैं तो हमें कितना पसीना आता है, तो हमारे जो अंदर की हीट होती है, हमारे ऑर्गन्स जो चलते हैं, ऑर्गन्स ने वर्क किया जो भी, तो उसको क्या करने के लिए, उसको कूल करने के लिए पसीना आता है। पसीने से जो हवा लगती है तो वो एक एयर कंडीशनर का काम करती है, जिससे कि हमारी जो ऑर्गन्स होते हैं वो बिल्कुल कैसे हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, ठीक है, वर्क करने के लिए फिर से रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है, जैसे हमारी बॉडी में अभी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, अब प्लांट्स के बारे में बात करेंगे हम। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट नीड वाटर, यानी सारे प्लांट्स को किस चीज़ की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है, एंड फूड, खाने की जरूरत होती है, ठीक है। अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम मूव्स ऑल दीज मटेरियल्स थ्रू आउट द प्लांट, यानी ये सारा मटेरियल जो होता है ट्रांसपोर्ट होता रहता है हमारे पूरे प्लांट के अंदर, जो है ये सब चीज़ ट्रांसपोर्ट होती रहती है। फ्लोरिंग प्लांट हैव अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड वास्कुलर सिस्टम, यानी जो भी फ्लोरिंग प्लांट होते हैं उनमें बहुत अच्छा डेवलप हो सकते हैं कि वास्कुलर सिस्टम होता है, जिसमें क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं वास्कुलर सिस्टम में, ठीक है। द वास्कुलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ पाइप लाइक वेसल, इसमें पाइप की तरह वेसल्स होती हैं, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। द सेल्स ऑफ द जाइलम आर जॉइंट एंड टू एंड फॉर्मिंग लॉन्ग ट्यूब्स which extend from the tip of the root to the tip of the leaves। यानी जाइलम कह रहा है कि एंड टू एंड जुड़ा होती है, यानी कि बोल सकते हैं कि रूट से लेकर पूरे लीव्स तक जुड़ा होती है, जहाँ पर खाना बनता है। लीव्स में फूड फैक्ट्री बोलते हैं लीव्स को। तो क्या होता है, रूट से जितना भी वाटर और मिनरल्स होता है ये कहाँ तक लेकर आता है, लीव्स तक लेकर आता है, जैसे कि उसको फोटोसिंथेसिस के लिए प्रोसेस की जरूरत होती है, किसकी, वाटर की, तो मिनरल्स की, वाटर एंड मिनरल्स की, तो वो लेकर वो प्रोवाइड करता है इसको। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट, रूट से क्या करता है, अपवर्ड, यानी कि लीव्स तक लेकर आता है, ठीक। फ्लोएम सेल्स आल्सो फॉर्म लॉन्ग ट्यूब फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड,
यानी कि जो अब फ्लोएम की बारी आई, फ्लोएम क्या, जब खाना बन जाता है, फूड बन जाता है लीव्स में, तो वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, वो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है पूरे पार्ट्स में, बॉडी प्लांट बॉडी में। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज मेड इन द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि जहां लीव्स में जो खाना बन गया है, फूड बन गया है, वो पूरी बॉडी को प्रोवाइड करता है कौन, फ्लोएम। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, देखिए पेज नंबर हमारा 114, इस पर देखिए क्या हेडिंग पड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स इन प्लांट। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे हम, जाइलम के बारे में, ठीक। जाइलम में किस प्रकार से होता है, देखिए द प्रोसेस बाय विच वाटर एंड मिनरल सॉल्ट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम जाइलम ऑफ द रूट एंड कैरीड अपवर्ड द स्टेम, यानी कह रहा है कि द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसके द्वारा वाटर मिनरल सॉल्ट जो होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके, फ्रॉम जाइलम, यानी जाइलम के द्वारा क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं ऑफ द रूट, कहाँ से, रूट से, एंड कैरीड अपवर्ड द स्टेम, कहाँ तक पहुंचते हैं, स्टेम में पहुंचते हैं, ब्रांचेस में पहुंचते हैं, फिर कहाँ, लीव्स में पहुंचते हैं। इस कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप, यानी इसको क्या बोलते हैं हम, एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं, ठीक। द एसेंट ऑफ सैप टेक प्लेस ड्यू टू द सक्शन कॉज्ड बाई ट्रांसपिरेशन, यानी कि एसेंट ऑफ सैप टेक प्लेस, यानी ये जो एसेंट ऑफ सैप होता है, इसकी प्रोसेस क्या है, ये द सक्शन कॉज्ड बाई ट्रांसपिरेशन, यानी ट्रांसपिरेशन के द्वारा होती है, यानी कि आपने देखा होगा कि जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो लीव्स के द्वारा ट्रांसफर यानी एवापोरेट हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ये देखिए जो मैंने आपको बताया भी कि लॉस ऑफ वाटर, वाटर का जो लॉस हो रहा है एरियल पार्ट्स से, एरियल पार्ट्स कौन से, इसके लीव्स हैं जो हवा में रहते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, लॉस होता है वाटर का इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, किसके रूप में, वाटर वेपर के रूप में, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स क्रिएट अ सक्शन पुल विच पुल वाटर अप प्लांट फ्रॉम द रूट, यानी कि रूट में मान लीजिए सेल्स पूरी जुड़ा हुई है, और नीचे से लेकर ऊपर तक एक सेल्स, अब जो ऊपर वाली जो लीव्स की सेल है उससे ट्रांसपोर्ट हो गया, यानी कि वाटर जो है बाहर एटमॉस्फेयर में चला गया, उसकी जगह स्पेस खाली हो गई, फिर दूसरा उसका स्पेस भरने के लिए दूसरी वाली जो सेल्स उससे जुड़ा हुई उसका वाटर उसमें आ गया। इस तरीके से वाटर आता रहता है नीचे से, फिर इस प्रकार से रूट से एब्जॉर्ब होता रहता है। ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूस चलती रहती है। द मैकेनिज्म इज सिमिलर, एक मिनट, हाँ, विच पुल वाटर प्लांट, इट इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू फोर्स वाटर अप हाई ट्रीज, यानी कह रहा है कि इट इज स्ट्रॉन्ग एनफ, यानी ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें जो हाई ट्रीज होते हैं उसमें चलती रहती है प्रोसेस। द मैकेनिज्म इज सिमिलर टू द पुल क्रिएटेड बाई यू, ये कह रहा है कि द मैकेनिज्म इज सिमिलर टू पुल क्रिएटेड बाई यू, यानी आपकी तरह ये कह रहा है कि मैकेनिज्म जो चीज सिमिलर होती है पुल करने की, ठीक है। When you suck a drink, जैसे कि आप करते हैं ड्रिंक थ्रू द स्ट्रॉ, यानी कि स्ट्रॉ के द्वारा आप कहते हैं किसी भी जो भी ड्रिंक है आप उसको सक करते हैं, उसी प्रकार से ये भी प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है, ऊपर की तरफ। As water is given out by transpiration, more water is absorbed, यानी as is given out, यानी as water is given out, जैसे वाटर आउट होता है किसके, ट्रांसपिरेशन के द्वारा, more water is absorbed, उससे ज्यादा पानी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता रहता है, ठीक। ट्रांसपिरेशन आल्सो कूल द प्लांट, यानी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस क्या करती है, प्लांट को भी कूल करती है, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा फ्लोएम। अब फ्लोएम के देखते हैं हम क्या है। फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नीड टू बी सेंड टू द स्टोरेज ऑर्गन एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, प्लांट बॉडी, यानी कि फूड प्रिपेयर्ड, जब क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उसमें फूड प्रिपेयर हो जाता है। कौन बनाता है फूड, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, जिसको हम लीव्स को बोलते हैं हम, ठीक है। लीव्स में हमारा फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या होता है, खाना तैयार होता है प्लांट का, और जब खाना तैयार हो जाता है तो उसका जो एक स्टोरेज पार्ट है वहां पर भेजा जाता है उसको खाने को, किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, और अदर पार्ट ऑफ द प्लांट की जो पूरी बॉडी है उसमें भी खाने को प्रोवाइड किया जाता है, भेजा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। द प्रोसेस बाय विच इट टेक प्लेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड, यानी दिस द प्रोसेस बाय विच, वो प्रोसेस जिसके द्वारा इट टेक प्लेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, यानी ये फूड की जो प्रोसेस है, फूड को प्रोवाइड करने की, ट्रांसपोर्ट करने की, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, ट्रांसलोकेशन कहलाएगी, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ वास्कुलर टिश्यू, स्पेशल प्रकार के जो टिश्यू हैं, कौन से, फ्लोएम, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द प्रिपेयर्ड फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि ये स्पेशल टाइप के टिश्यू है आपका, वास्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं हम जाइलम और फ्लोएम को। तो फ्लोएम क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है, ये कैरी करता है, क्या करता है, प्रिपेयर फूड को पूरी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट की पूरी बॉडी में
ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या, फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से और फिर इस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझिएगा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।